Hippocrates once said, "Let food be thy medicine, and medicine be thy food." What you eat can be either your most powerful medicine or your slowest poison. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I am Alia Hussain. Welcome to our show, Just Junior. आलिया, क्या तुम्हें स्वीट्स खाना पसंद है? यस दी, मुझे डोनट, चॉकलेट और लड्डू खाना बहुत पसंद है। यस आलिया, स्वीट्स होते तो बहुत टेस्टी हैं, पर तुम्हें पता है स्वीट्स खाने से कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? यस दी, मेरी मम्मी कहती है ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे। राइट आलिया। दी, क्या आपको पता है विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स हमारे फूड हैबिट्स को भी चेंज कर देते हैं। यस आलिया, वेरी राइट। दी, आप इतने सारे स्वीट्स की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि आलिया, आज हमारे शो में हम स्वीट से होने वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। दी, आप तो थर्ड सेगमेंट की बात कर रहे हो। ओ आलिया, मैं तो एग्जाम्स के चक्कर में भूल ही गई। तुम तो बहुत स्वीट हो आलिया, सब याद है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे फिटनेस मंत्र यानी योग सेशन। करेंगे योग और हो जाएंगे निरोग। यस आलिया, चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट की तरफ और सीखेंगे कुछ नए और आसान से आसन। Let's welcome Sudha Di and friends. Good morning everyone. I am your yoga instructor Sudha. Welcome in today's yoga session. Let's start today's yoga session with 3 times Om chanting. Take Gyan Mudra. Eyes closed. Deep inhale. Relax. Take a deep inhale, deep exhale, and slowly open the eyes. Yes, friends, आज के योगा सेशन में हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे. What is diabetes? What is the cause of diabetes? How to cure diabetes by yoga, meditation and pranayam. Friends, हमारे स्टमक में एक यहाँ पे ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज के जब बीटा सेल्स डीजनरेट होने लग जाते हैं तो उससे हमारा इंसुलिन स्क्रीशन या इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है. अब मैं आपको 3 ऐसे आसन बताऊंगी जिनको करने से आपकी डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी. इसको बड़े भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ बुजुर्ग. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में होता है, ये बड़ों में भी होता है. तो हर कोई इन 3 आसन और प्राणायाम को अगर आप रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर 3 मंथ्स आपकी डायबिटीज़ क्योर होगी. चलिए शुरू करते हैं 3 आसन. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट आसन मंडूक आसन. सभी वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएं. थंब अंदर मुट्ठी बंद. डीप इनहेल. अपने हाथ नेवल के साइड में रखें. एक्सहेल करते हुए डाउन जाएं. यहीं पर 6 सेकंड होल्ड करें. इनहेल वापस. एक्सहेल देन रिलैक्स. मंडूक आसन करने से हमारे स्टमक पर प्रेशर बनता है, दबाव आता है, जिसकी वजह से हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है. और जब पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी तो हमारा इंसुलिन सिक्रेशन में भी हेल्पफुल होगा. अब दूसरा आसन हम करेंगे योग मुद्रा आसन. वापस आ जाएं. अपना राइट लेग का नी बेंड करें. लेफ्ट लेग का नी बेंड करें.
डीप इनहेल करें, दोनों हाथ इस तरीके से रखें, ठीक है। दोनों हाथ अपने स्टमक पे रखें, इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल वापस, एक्सहेल, रिलैक्स। योग मुद्रा आसन करने से जितने भी हमारे जल तत्व से रिलेटेड डिजीज होती हैं उन सभी में योग मुद्रा आसन हेल्पफुल होता है। और हर एक आसन मिनिमम 30 सेकंड तक होल्ड करना है और 30 सेकंड से होल्ड करने के बाद आप 1 मिनट से 5 मिनट तक जब आप इस आसन को लेकर जाएंगे तो डायबिटीज़ में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। मंडूक आसन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और मंडूक आसन करने से हमारे स्टमक पर प्रेशर आएगा जिससे पैनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा हमने किया योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन करने से हमारे जल तत्व के सभी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। थर्ड आया हमारा वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने पैर आगे करके बैठें, अपना लेफ्ट लेग का नी बेंड करके राइट लेग के पास रखें, लेफ्ट हैंड पीछे रखें। अब अपना राइट हैंड ऊपर उठाएं और क्रॉस करते हुए फेस पीछे की तरफ। यहीं पर 10 सेकेंड होल्ड करें और 10 सेकेंड रेगुलर होल्ड करते हुए इस आसन को 5 मिनट तक करेंगे। वापस अपना फेस वापस लेकर आएं, हाथ साइड में रखें, पैर सीधा करें। अब दूसरी साइड से करेंगे। राइट लेग का नी बेंड करें, लेफ्ट लेग पीछे रखें, राइट हैंड ऊपर उठाएं, साइड में लेकर जाएं, फेस पीछे, फेस सामने की तरफ लेकर आएं, राइट हैंड साइड में रखें, राइट लेग स्ट्रेट करें और वापस नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएं। वक्रासन करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आता है और हमारे स्टमक के जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी की मसाज होती है। अब अगर आपने ये 3 आसन डायबिटीज़ के लिए किए तो अब यकीन मानिए कि आपके डायबिटीज़ जल्दी ही क्योर हो जाएगी। हर एक आसन आपको कुछ सेकंड से होल्ड करके 5 मिनट तक लेकर जाना है। अब इसके बाद 2 प्राणायाम और ऐसे हैं जिनको इनके साथ करने से आपकी डायबिटीज़ ठीक होगी। पहला प्राणायाम कपालभाति, जिसको हम षटक्रिया भी बोलते हैं। सभी सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, आईज क्लोज, डीप इनहेल करें, फोर्सफुली एक्सहेल, रिलैक्स, धीरे से आईज ओपन। कपालभाति प्राणायाम करने से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी और आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज होगा। कम से कम 5 मिनट तक इस प्राणायाम को करें। सेकंड प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए फिर से दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लें, राइट हैंड में प्रणव मुद्रा, आईज क्लोज करें, राइट नोस्ट्रल को लॉक करें, लेफ्ट साइड से डीप इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। वापस ज्ञान मुद्रा में आ जाएं एंड स्लोली ओपन द आईज। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हेल्दी पर्सन के साथ साथ कोई भी डिजीज़ में आप इस प्राणायाम को करेंगे। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा, मेमोरी शार्प होगी। कॉज ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता कैसे, किन कारणों से? सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस, नंबर 2 आता है हमारा अनहेल्दी डाइट। आपको जंक फूड खाने से भी होता है।
तीसरा, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हम डायबिटिक हो जाते हैं। और डायबिटिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों में होता है, बुजुर्गों में होता है, डायबिटीज़ छोटे बच्चों में भी आजकल होने लग गए। अब लास्ट में हम करेंगे शांति पाठ। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, आईज क्लोज, डीप इनहेल, शांति 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 है। नमस्कार की मुद्रा में टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे से आईज ओपन। Thank you Sudha Di, Afreen, Anvita and Hamdan. थैंक यू दी। अब आ गया है मेरा फेवरेट सेगमेंट। कौन सा आलिया? दी, आज आपको क्या हो गया है? आलिया, आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट कौन सा है, जिसके लिए तुम कितनी एक्साइटेड रहती हो, और हमारे जूनियर फ्रेंड्स भी। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए चलते हैं हमारी स्टोरी सुनने। बुलाते हैं शिखा दी को और सुनेंगे नीला सियार स्टोरी। देखेंगे भी और सुनेंगे भी। लेट्स वेलकम शिखा दी। एक दिन एक सियार खाने की तलाश में एक गांव में आया। जैसे ही वो गांव में आया, उसे कुत्तों के झुंड ने देखा। सियार डर के भागने लगा और इधर कुत्तों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते सियार को एक बड़ा सा बर्तन दिखाई दिया। वो उसमें छुप के बैठ गया। वो बर्तन एक धोबी का था, जिसमें उसने नील घोला हुआ था। सियार रात भर उसमें बैठा रहा और वहीं सो गया। अरे, ये तो सुबह हो गई। प्यास के मारे मेरा तो गला सूख रहा है। जब सियार पानी पीने नदी किनारे गया, तो अपनी परछाई देख के चौंक गया। वो तो पूरा नीला हो चुका था। सियार खुद को बार बार पानी में देखता और हैरान होता। कुछ देर बाद सियार जंगल में पहुंचा। वहां सारे जानवर उसे देख के डरने लगे। ये देखकर सियार बहुत खुश हुआ और उसने सबको बेवकूफ बनाने की सोची। अरे अरे मित्रों, मुझसे डरो मत। मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। मेरे राज में निडर होके रहो, लेकिन ध्यान रहे, जिसने मेरी बात नहीं मानी वो भस्म हो जाएगा। सभी जानवर सियार की बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब वो बड़े मजे से जंगल में रहता। सभी जानवर मिलके उसके खाने पीने का शाही इंतजाम करते। कोई उसको पंखा झलता तो कोई उसके पांव दबाता। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन तक छुपता? सच तो
हमेशा सामने आकर ही रहता है। एक दिन जब वो खा पीकर आराम कर रहा था, तभी उसे सियारों की टोली की आवाज आई, जो हुआ हुआ करके चिल्ला रही थी। उन्हें सुनकर सियार भी जोश में आ गया और सब भूलकर अपनी आवाज में वो भी हुआ हुआ चिल्लाने लगा। शेर और बाकी के सारे जानवरों ने जब ये देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी और सभी ने मिलकर सियार की खूब पिटाई की। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू शिखा दी। हमें इतनी प्यारी स्टोरी सुनाने के लिए, जिसका मोरल था हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। दी, आपको एक बात बोलूं, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। क्यों आलिया, तुम्हें डर क्यों लगता है? दी, मैं ज्यादा स्वीट खाती हूँ इसलिए। यस आलिया, स्वीट्स तो मॉडरेटली ही खाने चाहिए, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, एक्ने, लेथार्जी। यस दी, मेरी दादी को भी शुगर है, उन्हें रोज इंजेक्शन लगाती है। यस आलिया, उन इंजेक्शंस को इंसुलिन इंजेक्शंस कहते हैं। आलिया, क्या तुम्हें पता है इंसुलिन क्या होता है? नहीं दी, मुझे नहीं पता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियास सिक्रीट करते हैं। जब हम ज़्यादा शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसीलिए हमें इंसुलिन एक्सटर्नली इंजेक्शंस के थ्रू लेना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, डायबिटीज यानी कि शुगर। तो दी, क्या आज हमारे शो में आप डॉक्टर को बुला रहे हैं? यस आलिया, आज हमारे शो में आ रहे हैं डॉक्टर यशदेव गुप्ता जी। He is the additional professor, Department of Endocrinology and Metabolism, AIIMS, Delhi. Welcome to our show, sir. Hello, friends. Hello. Hi. Welcome to our show, Thank you. sir. Thank you. Please have a Welcome, sir. seat. Thank you. सर, बात करने से पहले देख लेता है एक शॉर्ट फिल्म। Diabetes. To understand type 1 diabetes, it is also very important to learn how our body works. It is made up of millions of cells and cells need energy so we can sing, believe and quad. Energy came from our food, mainly Quakers, which came from the breakdown of carbohydrate including grains, fruits, starches, veggies and some dairies. As the glucose in the blood vessels, special cells in the pancreas which is released into the bloodstream. The insulin work as a chain, a mocking cell to a lag Quaker to reuse the energy. Type 1 diabetes have a special cell make it shown at the story. No case it is no energy and the increased Quaker level cause the symptoms of type 1 diabetes as a 1 to free appearance. Happens to you as really tired, thirsty and moody. I needed to go to the toilet often and I lose weight on top on diabetes is an oral immune condition. It is not my fault. I can manage my diabetes by taking multiple diabetes insulin injection. Overhearing an insulin part which comprises the insulin in my body and warm up the juices. To manage my diabetes, it is important that I take insulin, monitor blood glucose level, eat healthy and be active. One of getting to have the healthy mind, I need to always be appear of mood, food, mood and me. What a beautiful short film. सर, मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज बेटा, जैसे हम ग्लूकोज किसी भी पदार्थ थ्रू अंदर शरीर में जाता है तो इंसुलिन उसको नियंत्रण में रखती है। उसके एप्रोप्रिएट मात्रा में इंसुलिन निकलता है और उसको ग्लूकोज को एक नियंत्रण मात्रा में रखता है। जब हमारा इंसुलिन कम होता है तो शुगर की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाती है। जब एक मात्रा से शुगर जब बढ़ जाता है उस स्टेट को हम डायबिटीज बोलते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुमन विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे। सर, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। श्योर। Good afternoon everyone. My name is Tanvi Singhal. So my question is, which body part is affected by diabetes? डायबिटीज बेसिकली अफेक्ट्स 5 मेजर ऑर्गन्स, जैसे 5 जो मेन अंग होते हैं उनको अफेक्ट करता है। जब छोटी नसें प्रभावित होती हैं तो उसकी वजह से जो 3 अंग मेन अफेक्ट होते हैं वो है रेटिना मीन्स आइस, देन किडनीज एंड देन नर्व्स, जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। 2 बड़े अंग जो अफेक्ट होते हैं वो है हार्ट और ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कि मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, और छोटे अंगों की कॉम्प्लिकेशंस को बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। सो दीज आर द मेन ऑर्गन्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय डायबिटीज। Thank you doctor.
Can we please have the next question? Good afternoon, everyone. My name is Anand Singh. So, my question is, what is the ways to manage diabetes? इसमें 4 मेन तरीके होते हैं जो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए. जैसे हम एक कार के 4 टायर्स या 4 व्हील्स देखते हैं. सो ईच कंपोनेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़. द फर्स्ट फोरमोस्ट पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डाइट. तो डाइट इज़ अ बेसिक प्लेटफॉर्म टू मैनेज डायबिटीज़, इररिस्पेक्टिव कि किसी को किस प्रकार का डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ है या प्रिवेंशन की बात करें तो डाइट का हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. The second main part or component for management of diabetes is basically exercise. तो जैसे हम कोई भी पेशेंट 18 ईयर से ऊपर का है तो उसे 30 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी, यदि कोई 18 ईयर्स से नीचे का पेशेंट है तो अराउंड 45 to 60 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़. द थर्ड मेन पार्ट जो हम कहते हैं कि जैसे थर्ड व्हील ऑफ अ कार, दैट इज द मेडिकेशंस. लाइक whoever रिक्वायर्स मेडिकेशन, जिसको भी ज़रूरत होता है वो मेडिकेशंस जिस प्रकार से डॉक्टर लिख के देता है उसी प्रकार से वो मेडिकेशन लेना, वो दैट बिकम्स वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़. और द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द फॉलो अप. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अपना डाइट एक्टिविटी के लिए आपको बता दिया, आपको मेडिकेशंस के लिए बता दिया, आप सोचें कि हमें यही मेडिकेशन बताया है, ये चलते रहे, हम ले रहे हैं, हम अच्छे हैं. The follow-up is very important. So every patient is advised to follow up with the doctor every 3 months. So these are the 4 pillars or 4 wheels on which a patient with diabetes basically runs forward. Thank you, doctor. Can we please have the next question? Good afternoon, sir. My name is Vanshika Kaushik from Suman Vidya Mandir School. So my question is that how can diabetes be treated? Let me divide diabetes into a different sort of the entities. One is a type 1 diabetes, right? Type 1 diabetes is basically जो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है. And then second is a type 2 diabetes. Type 2 diabetes basically जो adults होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करती है. So type 1 diabetes का जो basic management principle है that is insulin. हमें इंसुलिन क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे हमने देखा कि इंसुलिन जो हार्मोन है that is the main hormone which disposes glucose to the tissues. तो यदि हमारा इंसुलिन नहीं होगा तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड वेसल्स में ही चलते रहेंगे, टिश्यूज में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से वो मात्रा बढ़ जाती है. तो जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन देना बहुत जरूरी होता है. यदि हमें टाइप 2 डायबिटीज है तो टाइप 2 डायबिटीज की मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे है. इफ द पेशेंट कम्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज, so even diet and exercise will be sufficient. So these are the basic concepts of management of type 1 and type 2 diabetes. Thank you so much. The next question, please. Good afternoon, everyone. My name is Anam Saifi. So this is my question. What is the most common problem with diabetes? We talk about the problems. जब हम इसमें बात करते हैं कि हमें डायबिटीज़ के साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, so उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पहला हिस्सा ये होता है कि जब हम शुगर एकदम से शरीर में बढ़ता है और शरीर में लगता नहीं है, मतलब टिश्यूज में नहीं जाता है, तो सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. तो द पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक हंगर, मीन्स फटीकनेस, थकान जल्दी रहना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना. तो इस प्रकार की समस्याएं जो शुगर बढ़ने के साथ एकदम से पेशेंट को आ सकती हैं. यदि हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इस तरह के सिम्टम्स के ऊपर यदि हम उसका इलाज ठीक से नहीं या जल्दी से नहीं स्टार्ट करते तो पेशेंट एमरजेंसी सिचुएशंस में भी आ सकते हैं, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कीटोन्स आने लग जाता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है. सो दीज आर द सेकेंड सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. द थर्ड सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन विच वी डिस्कस्ड अर्लियर मीन्स जब ग्लूकोज बहुत लंबे सिर से शरीर में बड़ा रहता है और जगह जगह गलत जगह पे इकट्ठा होता रहता है, उसको डैमेज करता है, जैसे आइज़ को, किडनीज को, नर्व्स को, हार्ट को, ब्रेन को, राइट. देन इट इफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन. जब हम कहते हैं कि मतलब शरीर के अंग जो उससे प्रभावित हो रहे हैं उसका फंक्शनिंग डिक्लाइन होने लग गया. तो इस प्रकार की जो बेसिकली समस्याएं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट फेस करते हैं. Thank you, doctor. Thank you. Can we have the next question, please? Good afternoon, everyone. Myself Akshay Saifi. So my question is, how long does it take pre-diabetes convert into the diabetes? इसी क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है प्रिवेंशन फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़, राइट.
इसमें जब प्री डायबिटीज स्टेट होता है तो यूजली जो इसका प्रोग्रेशन है दैट टेक्स 2 to 5 years ऑन एन एवरेज, बट इट कैन be lengthier for certain patients, it can be shorter for certain individuals. Even like people who have pre-diabetes, जिसको pre-diabetes में है, वो जरूरी नहीं है कि वो डायबिटीज में जाएगा ही जाएगा, राइट? यदि हम उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करेंगे तो वो प्री डायबिटीज में नॉर्मल स्टेट में भी चला जाएगा. सो द क्वेश्चन दैट द थिंग्स बिकम्स इम्पोर्टेंट कि क्या चीज़ें हैं जो प्री डायबिटीज में लोगों को डायबिटीज में लेके जा सकता है, किसको जल्दी लेके जा सकता है, किसको लेट लेके जा सकता है, और किसको प्री डायबिटीज में नॉर्मल की तरफ भी लेके जा सकता है. सो द डाइट एंड एक्सरसाइज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेट. जो इस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा, कम करेगा, वो जल्दी से डायबिटीज में चला जाएगा. हो सकता है 2 साल में भी कन्वर्ट हो जाए. जो कुछ चीज़ें करेगा वो धीरे धीरे जाएगा, हो सकता है 5 साल 10 साल. सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ एन इंडिविजुअल अडॉप्ट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल that makes a change who progresses from pre-diabetes to diabetes or become normal. Thank you, doctor. The next question please. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ कार्तिक वर्मा. मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सो इसमें जो कंसेप्ट है बेसिकली टैबलेट्स 2 तरह से काम करती है. या तो जो इंसुलिन बन रहा है उसको अधिक मात्रा में बनवाने में मदद करती है, या फिर जो इंसुलिन सिक्रीट होता है जहाँ पे वो काम करता है उसके एक्शन को बढ़ाती है. So this is one concept that has to be fully understood by the patients, caregivers, right? The second thing is that जब हम इंसुलिन देते हैं वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है कि वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करे. उसके लिए ज़रूरी है कि इंसुलिन और खाने का तालमेल वो बहुत एसेंशियल चीज़ होती है. जैसे कुछ प्रकार के इंसुलिन है जो 15 मिनट पहले लेना है, कुछ प्रकार के इंसुलिन है जो 30 मिनट पहले लेना है. तो इसका मतलब जो डायरेक्टली पेशेंट के लिए जो बात है वो ये है कि वो समय से खाना खाएं और समय को मैच करके ही इंसुलिन लें. यदि हम इंसुलिन मिस करते हैं या खाना उसके हिसाब से नहीं खाते तो शुगर बढ़ने और लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास हमेशा ग्लूकोज अवेलेबल हो. जैसे हम कहते हैं कि 3 चम्मच ग्लूकोन डी पाउडर वगैरह वो अपने एक पुड़िया में रखें, कुछ स्वीट्स वगैरह रखें, या कुछ ऐसी चीज़ें पीने के लिए जैसे 120 ml टाइप मींस मिल्क, स्किम मिल्क वो रखें कि जब भी शुगर लो हो वो उसको कवर कर लें. तो प्रैक्टिकली इन नटशेल व्हाट आई वांट टू कन्वे दैट इंसुलिन इज एसेंशियल. द इंसुलिन और मील्स रिलेशनशिप इज एसेंशियल. वन शुड बी अवेयर कि शुगर लो हो सकता है, शुगर लो होने के लिए हमें वो प्रिकॉशंस लेके रखना है. एंड चौथा, मॉनिटरिंग बिकम्स एसेंशियल कि हमें पता लगता रहे कि मतलब कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, और रेगुलर फॉलो अप विद द डॉक्टर्स इज एसेंशियल. सो दीज आर द की पैरामीटर्स व्हिच हैज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर अ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज कि वो दिक्कतों में ना जाए. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. आपने हमारे फ्रेंड्स को इतनी सारी बातें बताई, डायबिटीज़ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये बताया. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. माय प्लेजर बेटा. तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा हमें मीठा कब खाना चाहिए. यस फ्रेंड्स, हमें मीठा मॉडरेटली ही खाना चाहिए, वरना हमें डायबिटीज़ हो सकती है जिससे स्किन डिसकलर हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो फ्रेंड्स, you should eat leafy vegetables like broccoli and spinach and stay healthy. Eat healthy and stay healthy. Exercise more because all work and no play makes Jack a dull boy. Now it is time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week on your favorite show, Just Junior. Stay safe. Bye.